नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 40 इंटू 1/3 इन बिग ब्रैकेट 15 plus 11 minus in bar bracket 8 plus 9 equal to what? 115, 120, 130 and 140। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी इसका सिंप्लीफिकेशन निकालना है, यानी कि सरलीकरण निकालना है। तो देखो सी लो सबसे पहले हमें भी ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आगे इस बिग ब्रैकेट में भी ये बार ब्रैकेट है, यानी कि रेखा कोष्ठक है। इसलिए ये बिग ब्रैकेट में भी सबसे पहले काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क ये बार ब्रैकेट का होगा। तो देन अब आगे सबसे पहले 40 into 1/3 40 into 1/3 in big bracket ये 15 plus 11 आगे माइनस है, वियोग है, घटाव है। आगे ये बार ब्रैकेट के अंदर 8 plus 9 है। तो आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि 8 plus 9 17 होगा, यानी कि 17 होगा। यानी कि इस बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 17 होगा, 17 होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 40 है, आगे इंटू 1/3 इंटू देखो अब आगे हमें ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है। ये पूरे बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 plus 11 15 plus 11 इक्वल टू 26 होगा, यानी कि 26 होगा। आगे ये 26 में से ये 17 को सब्ट्रैक्ट करना, ये 26 में से ये 17 को सब्ट्रैक्ट करना। तो देन ऐसा करने पर हमें 9 मिलेगा, यानी कि 9 मिलेगा। यानी कि ये बिग ब्रैकेट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये 9 होगा। अब आगे बराबर क्या होगा? देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 होगा। यानी कि इस 9 में इस 3 से 3 बार में भाग लगेगा, दैट इज 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। यानी कि दैट इज ये 3 और ये 3, यानी कि ये 3 और ये 3 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 9 होगा, ये 9 होगा। दैट इज 9/3 इक्वल टू ये 3 होगा, ये 3 होगा। अब आगे हमें ये 40 और 3 का गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब आगे
ये 40 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 40 इक्वल टू 120 होगा, यानी कि 120 होगा। कैसे? हाउ? तो देखो सी लोग, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 तिया 12 होगा। आगे ये शून्य 12 के पीछे लग जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के बिहाइंड में लग जाएगा। दैट इज 40 इंटू 3 इक्वल टू ये 120 होगा, 120 होगा। यानी कि इस पूरे का यानी कि ऑल ऑफ का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 120 होगा। दैट इज 120 होगा, यानी कि ये विकल्प बी आपका सही विकल्प होगा। विकल्प बी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 24 प्लस इन कर्ली ब्रैकेट यानी कि सर्पाकार कोष्टक में 36 माइनस 8 इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक में 20 माइनस 5 डिवाइड टू इंटू इन बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक में 13 माइनस 11 इक्वल टू यानी कि क्या होगा -60 180 60 एंड माइनस 180। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी यहाँ पर हियर 3 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। 3 प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ब्रैकेट ये बार ब्रैकेट, आगे ये छोटा ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट। तो अब आगे सबसे पहले काम ये बार ब्रैकेट का होता है, आगे ये स्मॉल ब्रैकेट का होता है और लास्ट में अंत में एंड में ये कर्ली ब्रैकेट का होता है। ये कर्ली ब्रैकेट का होता है। तो अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले 24 है, आगे प्लस है, आगे कर्ली ब्रैकेट है, आगे 36 माइनस है, आगे 8 इंटू है, आगे ये स्मॉल ब्रैकेट है, आगे स्मॉल ब्रैकेट में ये 20 माइनस 5 है, 20 माइनस 5 है, आगे डिवाइड टू इंटू है। अब आगे ये बार ब्रैकेट है और आगे ये बार ब्रैकेट में 13 माइनस 11 है, 13 माइनस 11 है। तो आगे स्पष्ट है कि 13 माइनस 11 2 होगा, 2 होगा, यानी कि दैट इज ये बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 2 होगा, 2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 24 है, आगे ये प्लस है, आगे इन कर्ली ब्रैकेट ये 36 माइनस 8 इंटू अब आगे हमें ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है। हमें ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ये 20 माइनस 5 डिवाइड टू इंटू 2 का सॉल्यूशन निकालना है। हमें 20 माइनस 5 डिवाइड टू इंटू 2 का सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? हाउ? तो देखो
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि सीमा होता है, यानी कि हद होता है। मतलब कि ये माइनस के पहले का एक पद हो जाएगा, वन टर्म होगा। आगे ये माइनस के बाद का ये पूरा दूसरा टर्म होगा, यानी कि सेकंड टर्म होगा। यानी कि यहाँ पर कुल टोटल 2 टर्म्स है, कुल टोटल 2 टर्म है, 2 टर्म्स है। पहला टर्म ये 20 है, आगे सेकंड टर्म ये पूरा है। पहला टर्म ये 20 है, आगे सेकंड टर्म ये पूरा है, यानी कि 5 डिवाइड 2 इंटू 2 है, 5 डिवाइड 2 इंटू 2 है। तो अब आगे क्या करना होता है, तो देखो अब आगे ये टर्म्स का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना होता है, ये टर्म्स का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना होता है। तो देखो सबसे पहले ये पहला पद 20 है, तो ये 20 में तो हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ये 20 में तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, यानी कि ये 20 का 20 एस इट इज रहेगा। आगे ये माइनस है, घटाव है, वियोग है। आगे हमें ये सेकंड टर्म का सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले तो ये 5 है, आगे इस डिवाइड का मतलब बट्टा ही होता है, हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है। अब आगे बट्टा में ये 2 है, यानी कि 2 है, आगे ये इंटू 2 है, इंटू 2 है, गुणा 2 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 20 है, आगे ये माइनस है। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये 2 एकम 2 होगा, यानी कि इस 2 में, इस 2 से एक बार में भाग लगेगा, दैट इज 1 टाइम में डिवाइड होगा, दैट इज 2 और 1 का, यानी कि 1 और 2 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 2 होगा, ये 2 होगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। आगे ये 5 एकम 5 ही होगा, यानी कि 5 और 1 का, यानी कि 1 और 5 का गुणा, ये 5 ही होगा, दैट इज ये सेकंड टर्म का सॉल्यूशन ये 5 निकलेगा, 5 निकलेगा। अब आगे 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 15 होगा, 15 होगा, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन ये 15 निकलेगा, यानी कि इस बी स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन, इस स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन, इस स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 15 होगा, 15 होगा, 15 होगा, 15 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 24 है, आगे ये प्लस है, प्लस है, आगे ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है। अब आगे हमें ये पूरे कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, ये पूरे कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इस 36 माइनस 8 इंटू 15 का सॉल्यूशन निकालना, ये 36 माइनस 8 इंटू 15 का सॉल्यूशन निकालना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि सीमा होती है, यानी कि ये माइनस के पहले का एक पद होगा, यानी कि आगे ये माइनस के बाद का दूसरा पद होगा, सेकंड टर्म होगा, यानी कि यहाँ पर कुल टोटल 2 पद है, 2 टर्म्स है। पहला पद ये 36, आगे सेकंड टर्म
ये 8 इंटू 15 है। दूसरा पद ये 8 इंटू 15 है, 8 इंटू 15 है। अब आगे हमें भी ये दोनों पदों का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये दोनों पदों का सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और लास्ट में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो आगे अहेड फॉरवर्ड, सबसे पहले ये पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म ये 36 है। तो इस 36 में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि 36 का 36 एस इट इज रहेगा। आगे माइनस है, आगे ये 15 अट्ठे 120 होगा, 120 होगा, दैट इज 120 होगा, यानी कि ये सेकंड टर्म का सॉल्यूशन 120 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो ये 36 वास्तव में हकीकत में इन रियल इनफैक्ट प्लस 36 है, यानी कि धन 37 है, यानी कि पॉजिटिव 36 है। अब आगे ये दोनों पदों में से हम माइनस सामान्य ले सकते हैं, यानी कि माइनस कॉमन ले सकते हैं। देन ये प्लस 36 माइनस 36 हो जाएगा, ये प्लस 36 माइनस 36 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे ये माइनस 120 प्लस 120 हो जाएगा, प्लस 120 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि इन दोनों पदों में से माइनस को सामान्य लेने पर ब्रैकेट में ये माइनस 36 प्लस 120 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये माइनस है, वियोग है, घटाव है। आगे ये प्लस 120 प्लस 120, यानी कि 120 को हम पहले लिख सकते हैं और बाद में ये माइनस 36 को लिखना है। देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले माइनस है, अब आगे ये 120 में से ये 36 को सब्ट्रैक्ट करना है, बाद करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो कैसे होगा? हाउ? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी ये 120 को 50 प्लस 70 लिख सकते हैं, 50 प्लस 70 लिख सकते हैं। आगे ये 50 में से ये 36 घटता है, ये 50 में से ये 36 घटता है, तो हमें 14 मिलेगा, 14 मिलेगा। आगे ये 70 तो पहले से ही है, ये 70 तो पहले से ही है। अब आगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो बराबर इक्वल 84 होगा, यानी कि 84 होगा, 84 होगा। दैट इज 120 माइनस 36 इक्वल टू ये 84 होगा, 84 होगा, यानी कि माइनस 120 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 84 होगा, माइनस 84 होगा, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये माइनस
84 होगा, माइनस 84 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 24 है, 24 है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। फिर से एक बार वंस अगेन, यहाँ पर देखो कुछ भी साइन नहीं है, यहाँ पर बीच में कुछ भी साइन न है, तो आगे कुछ भी साइन न हो तो हमें गुणा का साइन समझना होता है, मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टैंड करना होता है। देन ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भी होगा, यानी कि प्लस और माइनस का, यानी कि माइनस और प्लस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये माइनस होगा, माइनस होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स कहे तो, देखो जब चिन्ह यानी कि साइंस अलग अलग हो, डिफरेंट हो, यानी कि ऑल्टरनेट हो, तब हमेशा ऑलवेज गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट माइनस ही होता है, माइनस ही होता है। अब आगे 84 है, 84 है, मतलब कि मीन्स डेट ये प्लस इंटू माइनस 84, यानी कि माइनस 84 इंटू प्लस इक्वल टू माइनस 84 होगा, माइनस 84 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो ये 24 माइनस 84 को हम ये माइनस 84 माइनस 24 लिख सकते हैं। ये 24 माइनस 84 को हम माइनस 84 माइनस 24 लिख सकते हैं। कैसे, तो जो कैसे तो पीछे बताया उसी तरह, यानी कि इसी तरह, मतलब कि यहाँ पर माइनस को सामान्य लिया है, माइनस को कॉमन लिया है, जो ऑलरेडी यहाँ पर हियर बता दिया है। अब आगे बराबर इक्वल, ये सबसे पहले माइनस है, आगे ये 84 में से ये 24 को सब्ट्रैक्ट करना है, बाद करना है, यानी कि हटाना है। तो आगे सबसे पहले ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। आगे ये 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 होगा, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 होगा, दैट इज यानी कि 84 माइनस 24 इक्वल टू 60 होगा, दैट इज माइनस 84 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 60 होगा, यानी कि ऋण 60 होगा, दैट इज नेगेटिव 60 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये माइनस 60 होगा, दैट इज माइनस 60 होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 63 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -2 माइनस इन बार ब्रैकेट 8 माइनस 3 डिवाइड 3 इंटू यानी कि 3 टाइम्स इन कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस -2 -1 इक्वल टू व्हाट 62 60 61 एंड 65। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा प्रश्न एक्चुअल में यानी कि वास्तव में इस तरह का है 63 माइनस 3 इन स्मॉल ब्रैकेट -2
माइनस इन बार ब्रैकेट 8 माइनस 3 बट्टा में ये 3 टाइम्स इन कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस माइनस 2 माइनस 1। फिर से एक बार वंस मोर, ये सवाल यानी कि ये प्रश्न एक्चुअल में ऐसा है, कैसा है तो देखो ऐसा है 63 माइनस 63 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस इन बार ब्रैकेट 8 माइनस 3 बट्टा में ये 3 टाइम्स 5 प्लस माइनस 2 माइनस 1 यानी कि ये 63 में से ये 63 में से 63 में से ये पूरे को घटाना है, ये पूरे को घटाना है, ये पूरे को बाद करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। यानी कि देखो ये भाग का मतलब यानी कि अर्थ यानी कि मीनिंग ये बट्टा ही होता है, यानी कि हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है, डिनोमिनेटर ही होता है। मतलब कि मीन्स दैट इस पूरे के बट्टा में ये पूरा है, इस पूरे के बट्टा में ये पूरा है, इस पूरे के बट्टा में ये पूरा है और इसको ये 63 में से माइनस करना है। इसलिए ये सवाल एक्चुअल में ऐसा है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 63 माइनस है, 63 माइनस है, आगे माइनस 3 है, माइनस 3। अब आगे हम ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है, यानी कि ये -2 माइनस इन बार ब्रैकेट 8 माइनस 3 का सॉल्यूशन निकालना है, -2 माइनस इन बार ब्रैकेट 8 माइनस 3 का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि ब्रैकेट का सॉल्यूशन पहले निकाला जाता है। तो सबसे पहले -2 है, आगे माइनस है, आगे ये 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा, 5 होगा, यानी कि ये बार ब्रैकेट का सॉल्यूशन 5 होगा, 5 होगा। अब आगे बराबर इक्वल -7 होगा, यानी कि -2 -5, यानी कि -5 -2 इक्वल टू -7 होगा, यानी कि दट इज अगर चिन्ह सेम हो, अगर चिन्ह सेम हो तो देन संख्याओं का योग हो जाता है, एडिशन हो जाता है, योग हो जाता है, एडिशन हो जाता है, यानी कि ये 5 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 5 ये 7 होगा। आगे जो सेम चिन्ह है वो एडिशन के आगे लग जाएगा, यानी कि ये माइनस का साइन यहाँ पर अहेड में लग जाएगा, फॉरवर्ड में लग जाएगा, फॉरवर्ड में लग जाएगा। दैट इज ये -2 माइनस इन बार ब्रैकेट 8 माइनस 3 इक्वल टू ये -7 होगा, ये -7 होगा, -7 होगा, यानी कि ये स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये -7 होगा। अब आगे बट्टा है, हर है, डिनोमिनेटर है, आगे डिनोमिनेटर में ये सबसे पहले 3 है। अब आगे हम ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि ये 5 प्लस -2 -1 का सॉल्यूशन निकालना। हम ये 5 प्लस -2 -1 का हल निकालना है। तो देखो सबसे पहले 5 प्लस
-2 एक्चुअल में वास्तव में 5 प्लस -2 गुणा -1 है। 5 प्लस -2 इंटू -1, यानी कि यहाँ पर बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, यहाँ पर मिड में कुछ चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हियर हमें मल्टीप्लिकेशन समझना होता है, इनटू अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो अब आगे हमें पता ही है कि खबर है कि सबसे पहले काम ये मल्टीप्लिकेशन करने का होगा, सबसे पहले वर्क ये मल्टीप्लिकेशन करने का होगा और बाद में ये एडिशन का काम होगा, ये बात हमें ऑलरेडी पता ही है, खबर ही है। तो देख सबसे पहले 5 है, आगे प्लस है, अब आगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस और माइनस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज प्लस होता है, यानी कि अगर चिन्ह सेम हो तो उसका गुणा हमेशा ऑलवेज सदा के लिए प्लस ही होता है। अब आगे ये 2 एकम 2 होगा, यानी कि 2 into 1 equal to 2 ही होगा, यानी कि -2 into -1, यानी कि -1 into -2 equal to ये +2 होगा, यानी कि -2 और -1 का गुणा ये +2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन कंटेन हुआ है, तो देन सबसे पहले 5 है, आगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही होगा, यानी कि प्लस और प्लस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट प्लस ही रहेगा। अब आगे ये 2 है, दैट इज प्लस इंटू +2, यानी कि +2 इंटू +2 होगा, अब आगे ये 5 + 2 7 होगा, 5 + 2 7 होगा, यानी कि 2 + 5 7 होगा, 2 + 5 = 7 होगा, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन ये 7 होगा, 7 होगा। अब आगे बराबर सबसे पहले 63 है, 63 है, 63 है, 63 है, आगे माइनस है। अब आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, देन ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, आगे ये 7 या 21 होगा, यानी कि 24 होगा, दैट इज -3 into -7, दैट इज -7 into -3 = 8 +21 होगा, आगे बट्टा में 7 या 21 होगा, 21 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, ये सबसे पहले 63 है, 63 है, आगे माइनस है, अब आगे ये 21 ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा, यानी कि इस 21 से एक बार में भाग लगेगा, दैट इज 1 टाइम में डिवाइड हो गया, यानी कि 21 और 1 का, यानी कि 1 और 21 का गुणा ये 21 होगा, दैट इज 21/21 = 1 होगा। इसलिए हम ये
+1 मिलेगा, +1 मिलेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट का सॉल्यूशन यानी कि हल ये +1 निकलेगा। अब आगे बराबर सबसे पहले 63 है, आगे यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, देन माइनस प्लस यानी कि प्लस माइनस ये होगा, यानी कि माइनस और प्लस का यानी कि प्लस और माइनस का गुणा माइनस ये होगा। आगे 1 है, दैट इज माइनस इंटू +1 यानी कि +1 इंटू -1 ये होगा, यानी कि माइनस गुणा +1 यानी कि +1 गुणा -1 ये होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 63 माइनस 1 इक्वल टू 62 होगा, यानी कि 62 होगा, 62 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 62 होगा, 62 होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।